हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बताया था। आइए आप देखते हैं फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का अर्थात कोमल शरीर वाले प्राणी। कोमल शरीर वाले प्राणी, जैसे फिगर देखें, मोलस्का के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। यह आपका पाइला, यह आपका ऑक्टोपस। पाइला एंड ऑक्टोपस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का फाइलम। इसके अंदर ये पाइला का सेल देख रहे हैं जो बाहर की तरफ, इसको सुरक्षा देने के लिए है। इसके अंदर पाइला रहता है, ठीक है, जिसका बॉडी कैसा होता है, कोमल होता है, एकदम कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं ये सब, जिन्हें मोलस्का फाइलम में रखा गया है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ठीक है। सबसे बड़ा फाइलम जो है आपका आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है वो क्या है, मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल आर एक्वाटिक हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोलस्क जो हैं वे टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं, या फिर एक्वाटिक भी होते हैं। मोलस्क जो हैं ये स्थलीय अथवा जलीय, मेराइन एंड फ्रेश वाटर, यह समुद्र जल में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। मोलस्क दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। इनकी बॉडी जो होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। जो सिमेट्री इनमें पाई जाती है वो क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड सिलोमेट एनिमल है, इनमें सिलोम पाया जाता है, सिलोमेट एनिमल। तो ये द्विपार्श्वमित, त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ए calcareous cell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. बॉडी जो है वह कैलकेरियस सेल से घिरा होता है। बॉडी जो है कैलकेरियस सेल से ढका रहता है, कठोर कैल्शियम के कवच से इनकी बॉडी जो है ढकी रहती है। अनसेगमेंटेड होता है, बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, जिसमें हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प होते हैं, जिसमें सिर, मस्कुलर फुट, पेशीय पाद और एक अंतरंग ककूद होता है, विसरल हम्प होता है जो इसके अंदर पाया जाता है। बॉडी इज कवर्ड बाय ए calcareous cell and is unsegmented with distinct head, muscular foot and visceral hump. ठीक है, शरीर जो है कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर जो है अनसेगमेंटेड होता है, अखंडित होता है, जिसमें हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होते हैं। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन पर सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर तैयार होते हैं। मेंटल ओवर द विसरल हम्प, मेंटल जो है वह विसरल हम्प के ऊपर पाया जाता है। तो स्किन, त्वचा की नरम और स्पॉन्जी परत जो है वह मेंटल के ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनाती है। स्किन की सॉफ्ट और स्पंजी लेयर
विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनाती है। त्वचा की नरम और स्पॉन्जी परत मेंटल के ऊपर विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनाती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहा जाता है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फर्दर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जिनमें गिल्स की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आपने देखा कि मेंटल और हम्प के बीच के स्थान को मेंटल कैविटी कहा जाता है, जिसमें गिल्स की तरह विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें फेदर की तरह गिल्स पाए जाते हैं, पंख की तरह जो है क्लोम पाए जाते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों कार्य करते हैं, जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंट्रिकल। सिर पर सेंसरी टेंट्रिकल पाए जाते हैं। द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंट्रिकल। सिर पर हेड रीजन पर सेंसरी टेंट्रिकल पाए जाते हैं। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। ठीक है, मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेडुला कहा जाता है। ठीक है, द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। माउथ के अंदर एक रेती के समान घिसने वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे रेडुला कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि फाइलम मोलस्का जो है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल आर एक्वेटिक हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोलस्क जो हैं स्थलीय अथवा जलीय और अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। ठीक है, ये बाइलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सिलोमेट एनिमल होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल। बॉडी जो है कैलकेरियस सेल से ढका रहता है। बॉडी जो है वह कैल्शियम के कठोर कवच से ढका रहता है, जिसके अंदर अनसेगमेंटेड डिस्टिंक्ट हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, जिसके अंदर अनसेगमेंटेड हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सिर, पेशीयपाद और एक विसरल हम्प होता है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ठीक है, विसरल हम्प के ऊपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन के लेयर से मेंटल का निर्माण होता है, जो विसरल हम्प के ऊपर होता है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें पंख के समान गिल्स पाए जाते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो रेस्पिरेशन का और एक्सक्रीशन का दोनों कार्य करते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैड सेंसरी टेंट्रिकल। एंटीरियर हेड रीजन जो होते हैं वे सेंसरी टेंट्रिकल का कार्य करते हैं। द माउथ कंटेन अ फाइक लाइक रेस्पिरेटिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। मुख में जो है फीडिंग के लिए, भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाला अंग होता है जिसे रेडुला कहा जाता है। आगे देखते हैं। दे आर यूजुअली डायोसियस। ठीक है, ये जो है नर और मादा अलग होते हैं, इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं। दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
और ये अंड प्रजक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है, ठीक है। लार्वा के द्वारा इसमें जो है सामान्यतः परिवर्धन होता है। तो दे आर यूजली डायोसियस, नर और मादा अलग होते हैं, ठीक है। ओविपेरस, ये अंडे देने वाले होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अर्थात लार्वल स्टेज पाया जाता है। एग्जाम्पल पायला, जिसे एप्पल स्नेल भी कहा जाता है, पायला को, ठीक है। पिक्टाडा, जिसे पर्ल ओइस्टर कहते हैं, पिक्टाडा को। नेक्स्ट है सीपिया, जिसे कटल फिश कहा जाता है। लोलिगो, जिसे स्क्विड कहते हैं। ऑक्टोपस, जिसे डेविल फिश कहते हैं। एप्लाइसिया, जिसे सी हेयर कहा जाता है। डेंटेलियम, ठीक है, जिसे टस्क सेल कहते हैं। और कीटोप्ल्यूरा, जिसे काइटन कहा जाता है। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वह फाइलम मोलस्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पाइला, जिसे एप्पल स्नेल कहते हैं। पिंकटोडा, जिसे पर्ल ओयस्टर कहेंगे। सीपिया, जिसे कटल फिश कहेंगे। लोलिगो, जिसे स्क्विड कहा जाता है। ऑक्टोपस, डेविल फिश कहते हैं इसको। एप्लेसिया, जिसे सी हेयर कहते हैं, समुद्री खरगोश, ठीक है। डेंटेलियम, जिसे टस्क सेल कहा जाता है। एंड कैटोप्ल्यूरा, जिसे काइटन कहा जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे फाइलम इकानोडर्मेटा की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।